नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 18 मतलब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये आर्टिकल हमें कहता है कि हमें टाइटल्स को एबॉलिश करना है। अब दोस्तों टाइटल्स क्या होते हैं? पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो डायनेस्टीज होती थी, राजा महाराजा होते थे, अपने नाम के आगे किंग क्वीन ऐसे यूज करते थे, लाइक क्वीन विक्टोरिया ब्रिटिश में आपने सुना होगा। तो ये आर्टिकल जो है ये कहता है इन शब्द का प्रयोग अब से नहीं करना है, इन शब्द को हमें एबॉलिश करना है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 18 है ये हमारा राइट टू इक्वालिटी में आता है। मैंने इक्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी में आता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। अब दोस्तों राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि सबको एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ वो compete कर सके। हमारे जो आर्टिकल 15 एंड 16 में क्या था कि जो क्लासेस मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया ताकि वो अपर क्लासेस के साथ आके compete कर सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया दोस्तों उनको। बट जो आर्टिकल 18 है ये कहता है कि जो पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, राजा का बेटा राजा बन जाता था, तो ये कहता है कि इन टाइटल्स को एबॉलिश करो। ये जो राजा महाराजा लोग हैं ये मोर देन एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, इनके पास बहुत एडवांटेज है अपना राजा महाराजा होने की, इसलिए दोस्तों इसको एक तरह से डाउनग्रेड करना है, इनको नीचे लाना है। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 15, 16 में क्या था कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको हम लोग ऊपर एक तरह से ले जाते थे, मतलब उनको रिजर्वेशन देते थे ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। बट इस केस में क्या है कि जो किंग एंड क्वीन है इनके टाइटल्स को एबॉलिश करना है ताकि जो इनका मोर देन एडवांटेजियस पोजीशन है, इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है, उसको कम कर सके हम लोग थोड़ा सा। इनका अगर टाइटल को एबॉलिश कर देंगे तो इनका भी एक तरह से लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा दोस्तों। और अल्टीमेट गोल क्या है इस आर्टिकल का भी? इक्वालिटी को प्रमोट करना दोस्तों, यही एक अल्टीमेट गोल है इस आर्टिकल का भी। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले आर्टिकल्स थे उसमें हमने प्रमोट किया था, इसमें हमने इनके टाइटल्स को हटा के इनको डाउनग्रेड किया है। बट दोनों का मकसद दोस्तों एक ही है, दैट इज टू अचीव इक्वालिटी। अब दोस्तों ये हमने पढ़ा कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, बट सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डायनेस्टी रिलेटेड टाइटल्स को ही एबॉलिश करना है। इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता? एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। इसका मतलब क्या हुआ? एकेडमिक का मतलब दोस्तों हम जो पढ़ के अपनी मेहनत से कमाते हैं, लाइक डॉक्टर, अगर डॉक्टर पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है, तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरिट बेसिस पे है दोस्तों, मेरिट के बेस पे हुआ है। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। ऐसे ही सीए भी अपने नाम के आगे सीए लगा ले, इंजीनियर अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा ले। इनको एबॉलिश करने के लिए नहीं बोला इस आर्टिकल ने। ऐसे ही दोस्तों मिलिट्री हैं, मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं, जनरल हो गए, मेजर हो गए, कैप्टन हो गए, इतने सारे टाइटल्स हैं, तो उनको भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि हम मिलिट्री के ऑफिसर्स को बुलाते ही ऐसे ही हैं कि मेजर जनरल, पहले शब्द इस्तेमाल करते हैं फिर नाम लेते हैं, फिर ऐसे जनरल इस्तेमाल करते हैं देन नाम लेते हैं, फिर ऐसे ही दोस्तों हम इसमें भी बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो इन टाइटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनके मेरिट के बेसिस में है दोस्तों, इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। और ऐसा इसमें क्या था कि जो राजा का बेटा है ऑटोमेटिकली राजा बन जाता है, बट इस केस में तो दोस्तों ऐसा है ही नहीं कि डॉक्टर और सीए का बेटा ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाएगा। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको भी सेम पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए इन टाइटल्स को आप अपने पास रख सकते हैं, इनका एबॉलिशमेंट मतलब नहीं रोका इस आर्टिकल ने। फिर दोस्तों बस इस आर्टिकल में जो एक मेन पॉइंट है दैट इज ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल लगा भी रहा है, लाइक राजा टाइप, नवाब टाइप, निज़ाम टाइप, तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, मतलब उसको सज़ा नहीं होगी कुछ भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गवर्नमेंट उसको एक नोटिस भेज देगी। बट दोस्तों आपको पता है कि सरकारी नोटिस में बहुत दम होता है, वो बंदा वैसे ही डर जाएगा। बट इसलिए वो आजकल आप देखेंगे कोई भी यूज़ ही नहीं करता। हालांकि ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको नोटिस ही दे सकते हैं कि कोई सज़ा नहीं सुना सकते। तो इस आर्टिकल में दोस्तों ये था। फिर दोस्तों एक केस आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी कि नेशनल अवार्ड्स आपने सुने होंगे, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं, ये पहले ओरिजिनली दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब नहीं देते थे हम लोग। 1954 से स्टार्ट किया गया था बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी कि राष्ट्रपति महोदय साहब के ऑर्डर के बाद
हम लोगों ने ये अवार्ड देने स्टार्ट किए, लाइक भारत रत्न एंड पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं इनको हमने 1954 के बाद से स्टार्ट किया। बट दोस्तों इसमें क्या हुआ, इन अवार्ड्स को मिसयूज़ किया जाने लगा। मिसयूज़ क्यों कैसे किया गया ये हम समझते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं हूँ और मेरे को अगर कोई और अवार्ड देता है तो ये ठीक है, बट अगर मैं खुद को ही अवार्ड दे दूँ तो ये चीज़ खराब हो जाएगी दोस्तों, इसी को मिसयूज़ कहेंगे हम। तो ये ऐसे ही हुआ था पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जहां हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने एक तरह से खुद को ही अवार्ड दिया था। राष्ट्रपति साहब को उन्होंने बोला कि भारत रत्न मेरे को दिया जाए और राष्ट्रपति साहब ने उनको दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 74 जो हमारा है वो कहता है कि प्रेसिडेंट साहब वही काम करेंगे जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेगी। तो प्रधानमंत्री साहब ने बोला राष्ट्रपति साहब को, राष्ट्रपति साहब ने उनको अवार्ड दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, नेहरू साहब ने एक तरह से खुद को ही अवार्ड दे लिया। ऐसे दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने खुद को अवार्ड दे लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति साहब बाउंड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि उनको प्रधानमंत्री एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी ही माननी है। तो ये मिसयूज होने लगा दोस्तों, तो लोगों ने कंप्लेंट डाल दी, मतलब एक तरह से पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करिए कि ये जो टाइटल्स का मिसयूज किया जा रहा है। लोगों ने उसको, जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं उनको डिस्क्राइब किया एज अ टाइटल्स, क्योंकि लोग उनको अपना टाइटल बना के घूम रहे थे कि भारत रत्न नाम के आगे लगा लेते थे और फिर उसका मिसयूज करते थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई तो दोस्तों ये केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 1996। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2 लाइन बोली। पहली लाइन ये बोली कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये टाइटल्स नहीं हैं। नेशनल अवार्ड दोस्तों क्यों दिए जाते हैं, ताकि एक तरह से, अगर आपने सपोज देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कभी अवार्ड मिलता है तो उसको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो वो और अच्छा काम करता है। और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों एक आर्टिकल 51A में कि हम लोगों को स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, मतलब हमेशा खुद को बेटर बनाना है। और अगर हम खुद को बेटर बनाएंगे, अगर हर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाता रहेगा रोज़, तो एक तरह से आप देखेंगे ओवरऑल हमारा नेशन पूरा बेटर हो जाएगा। अगर सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो हमारा देश भी अच्छा हो जाएगा। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम खुद को बेटर करते रहें टाइम टू टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 51J, मतलब यही है जो फंडामेंटल ड्यूटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके तहत हम लोगों को अवार्ड्स देने चाहिए ताकि लोगों को एक तरह से मोटिवेशन मिले। जब उनको अवार्ड मिले तो मोटिवेशन मिलेगा तो अपने आप को बेटर करेंगे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद जेन्युइन केयर एंड कंसिडरेशन आपको नेशनल अवार्ड्स देने हैं। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के दे दें। जब तक आप एक तरह से पूरा उसका बंदे का पूरा बैकग्राउंड जानिए, हिस्ट्री जानिए, उसने कितना देश के लिए सेवा करी, पूरा जेन्युइन केयर एंड कंसिडरेशन के बाद ही आप किसी को इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और दूसरी बात दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि ये टाइटल तो नहीं है, लेकिन आप इसको प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर एंड CA में कर लेते थे यूज़ डॉक्टर लोग, बट जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब वो नाम के पहले और नाम के बाद नहीं लगाना है। सपोज किसी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो उनको उस जो पद्मश्री वर्ड है उनको अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगाना है। जैसे मेरा नाम सत्या है तो मैं अगर सपोज कभी मिलता है तो मैं पद्मश्री सत्या या सत्या पद्मश्री इस टाइप का कुछ भी नहीं लगा सकता दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आंसर दिया। तो ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 18। उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।